आप देख रहे हैं खबर चालीसा, छत्तीसगढ़ वाच का यूट्यूब चैनल खबर चालीसा, सिर्फ सच। अफवाहों और अटकलों के बीच सच दिखाने का साहस, छत्तीसगढ़ के हितों से सरोकार। 4 दशकों से प्रदेश की नब्ज पकड़ने वाले दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के प्रधान संपादक राम अवतार तिवारी 2.5 दशकों से पत्रकार अखिल पांडे की नजर से देखेंगे खबर चालीसा.com पर खबरों की गहराई से विश्लेषण सीधे आपके पास। आप देख रहे हैं खबर चालीसा, छत्तीसगढ़ वाच का यूट्यूब चैनल खबर चालीसा, सिर्फ सच। नमस्कार, दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के अखबार के यूट्यूब चैनल खबर चालीसा.com में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस में क्या चल रहा है उसका जांच पड़ताल करते हैं। गुजरात में हुए अधिवेशन के बाद यह चर्चा है कि कांग्रेस अपने आप में बदलाव करना चाहती है। एआईसीसी में एक बड़ा परिवर्तन होने की चर्चा है। तो क्या एआईसीसी में महासचिव बदले जाएंगे, प्रभारी बदले जाएंगे प्रदेश के, और प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसके अलावा कई विभागों के अध्यक्ष भी बदले जाने की चर्चा है। एक और बात आई थी कि जिला अध्यक्षों को, कांग्रेस के जिला के जो अध्यक्ष हैं उनको पावरफुल बनाया जाए, उससे संगठन में मजबूती आएगी, कार्यकर्ता नए तौर पे खड़े होंगे और पार्टी निचले स्तर पर जाएगी। आप अगर देखें तो प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं बड़े, उसमें भाजपा में मंडल स्तर के कार्यकर्ता मजबूत हैं। तो उसी इस तरह से भाजपा सोच रही है, भाजपा जो कर रही थी उसको कांग्रेस सोच रही है कि हम भी जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाएं, और जो दिल्ली में बैठक होती, एआईसीसी की बैठक होती है, जनरल कमेटियों की बैठक होती है, बड़े कमेटियों में जिला अध्यक्षों को बैठने की अनुमति दिया जाए, उनके सुझाव को लिया जाए और उनको अधिकार दिया जाए। इस पर एक गहन चिंतन मनन हुआ है। अब फैसला कब होगा, ये एक बड़ा चुनौती का विषय कांग्रेस के पास है, क्योंकि कांग्रेस में कोई भी फैसला होने में बहुत विलंब हो जाता है। उसके कारण अलग अलग हैं। छत्रपों की राजनीति, विचारधारा की लड़ाई, मैदानी स्तरों की हालातों पर चर्चा, ऐसे में कांग्रेस अपना निर्णय कम ले पाती है। ये चर्चा है कि 3 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों में एक साथ कोई ऐसे फैसले हो सकते हैं जिससे प्रदेश प्रभारी बदले जाए, कांग्रेस के अध्यक्ष बदले जाए और पार्टी को नई टीम खड़ा किया जाए। अब जो इसमें अड़चने हैं वो अड़चने अलग अलग तरीके से हैं। जैसा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, दीपक बैच अध्यक्ष हैं और निर्वाचित होने के बाद वो उनका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक वो बने रहेंगे। तो क्या दीपक बैच को 2026 के पहले हटाएंगे? और किसी एक नाम पर सहमति की चर्चा है। इसमें टीएस बाबा के हैं, तो टीएस बाबा को क्या उसके पहले अध्यक्ष बनाएंगे कांग्रेस के, या उसके बाद बनाया जाए? एक वर्ग का यह दावा है कि टीएस बाबा को अभी बनाने से जल्दबाजी है और खर्चा ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा। तो 2026 में जब बनेंगे अध्यक्ष, तो अब तब तक फिर चुनाव तक वो लगातार अध्यक्ष रहेंगे, दौरा, प्रदर्शन, आंदोलन करके पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अभी अगर दीपक बैच को हटाया गया तो एक आदिवासी को हटाया गया, इससे शायद गलत संदेश जाए। दूसरी तरफ ये भी चर्चा थी कि 2 से 3 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाएं, अलग अलग प्रमुख जातियों को, एक साहू समाज से, एक कुर्मी समाज से, एक सामान्य वर्ग से, एक आदिवासी से, और क्षेत्रीय संतुलन बनाते
सत्रपों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने की अनुमति दे दिया जाए और पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए। ये एक चर्चा थी। चर्चा तो अलग अलग अपने अपने तरीके से हर कोई बोलते रहता है, मगर जो निर्णय है, निर्णय की स्थिति में कुछ भी नहीं है। अगर आप दीपक बैज की बात करेंगे तो दीपक बैज अभी जिस तरह से भाजपा हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, उसके बाद वो जहाँ भी दौरे में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों में जाके वो वहाँ से लोगों से मिल रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जा रहे हैं और जनाधार बढ़ाने की कोशिश अपना कर रहे हैं। जो एक बात है कि दीपक बैज अध्यक्ष बने हैं, सक्रिय हैं, सौम्य हैं, सरल हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उसके बावजूद भी अपना छाप जो छोड़ना चाहिए प्रदेश की राजनीति में, एक नया आधार जैसा कांग्रेस में खड़ा होता है, छत्रप बनना चाहिए। चाहे वो बस्तर के बड़ा नेता बन जाएं, आदिवासियों के बड़ा नेता बन जाएं, प्रदेश स्तर में एक उनकी पैठ बन जाए, वैसी स्थिति नहीं बन पाई है, ऐसा लग रहा है। अभी छत्रपों की राजनीति में अभी भी भूपेश बघेल नंबर 1 है, चरणदास महंत नंबर 2 हैं, टी.एस. बाबा नंबर 3 हैं, चौथे नंबर में वो पद में हैं, इसलिए दीपक बैज का नाम रहता है। आदिवासी हैं, सांसद रहे हैं, सांसद रहते हुए दिल्ली में उनकी पकड़ है, मगर बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं होने के कारण वो उनको परेशानी होती है। अभी तक दीपक बैज की कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाया है। तो क्या ऐसे कारण हैं कि दीपक बैज की कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई? क्या दीपक बैज को हटाएंगे इसलिए कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई, या दूसरे बड़े नेता हैं वो उनको कार्यकारिणी घोषित नहीं होने दे रहे हैं? पुरानी कार्यकारिणी में अभी तक वो काम कर रहे हैं, ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। तो नई टीम खड़ा करना है, युवा टीम खड़ा करना है, जो एक बात उठ रही है, उस बात में कांग्रेस जो है वो अंतर विरोध में है और कमजोर है। तो ऐसे में कैसे होगा? जैसा ये कहा जाता है कि साहू समाज से किसी नेता को खड़ा किया जाए, इसलिए धनेन्द्र साहू को देखिए आप, रोज टीवी चैनलों के सामने, अखबारों के सामने रोज जाके अलग अलग विषयों में उनका बयान और बाइक दिलाया जाता है। तो उसके बावजूद भी उसके अलावा नया नेता कौन है? ये कहा जाता है कि संदीप साहू जो कसडोल के विधायक हैं, उनको एक प्रमोट करने की तैयारी चल रही है, और कौन युवा जो साहू समाज के मतदाता काफ़ी हैं, साहू समाज से एक लीडर तैयार करने की कोशिश में लगे हैं। दूसरी बात जो एक और बात है वो ऐसा दिख रहा है कि टी.एस. बाबा को नेतृत्व सौंपे जाने पर लगभग सहमति बनी है। ऐसा अब सहमति बनी है, अब उसमें ये भी चर्चा रहती कि भूपेश बघेल जो है वो टी.एस. बाबा के नाम पर सहमत नहीं है, उससे अच्छा तो दीपक बैज को मान रहे हैं, ऐसी चर्चा रहती है। अब इसमें कितनी सत्यता है, इतना राजनीतिक तरीके से हल्ला है, ये एक बात जो देखने को मिलती है। अब आप दूसरी तरीके से देखेंगे, ऐसी चर्चा रहती है कि भाजपा के अंदरूनी खेमे में ऐसी चर्चा रहती है कि टी.एस. बाबा और चरणदास महंत के प्रति थोड़ी उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर अगर है तो दूसरी बात ये भी चर्चा है कि टी.एस. बाबा को जिम्मेदारी दिए, उसके बाद मेडिकल जांच घोटाले हो रहे हैं, उसमें छापा मारे की कार्रवाई बढ़ सकती है, इसकी भी चर्चा है। क्योंकि मेडिकल की जो जांच हो रही है, तो जांच में अभी तक 1 दर्जन अधिकारी उसमें लपेटे में हैं। अब उस लपेटे की जो निचले स्तर तक अभी तक कार्रवाई चल रही है, कई आईएएस उसमें फंसे हुए हैं, उन आईएएसों पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्या ये मंत्री तक, उस समय के मंत्री टी.एस. बाबा तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, पहुंचने की राजनीतिक फैसले होके टी.एस. बाबा तक जा सकती है क्या, एक ऐसी चर्चा भी रहती है। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ
खासकर जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कई तरह की जांच पड़ताल चल रही है। उस जांच पड़ताल में ये भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस भवन तक सीबीआई ईडी गई है, उसकी भी जांच चल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो स्थिति है या कांग्रेसियों की जो स्थिति है वो कमज़ोर है। आर्थिक तौर पर कांग्रेस कमज़ोर है। बड़े आंदोलन प्रदर्शन के लिए जिस तरह से धन चाहिए वो उसकी एक समस्या है उसके सामने। दूसरे वो जो सत्ता में थे जो मंत्री या विधायक जो पावरफुल लोग जो पैसा कमाए भी, तो उनके खिलाफ इतनी सारी जांचें चल रही है कि कोर्ट कचहरी और जांच में हैं। कुछ लोग हैं वो दबे छुपे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी जांच चल रही, लपेटे में आ सकते हैं करके। तो ऐसे में कांग्रेस आक्रामक कैसे होगी, ये एक चर्चा है। कैसे उनके सक्रियता आएगी, कैसे संगठन खड़ा हो पाएगा, और जो एक मजबूत विपक्ष छत्तीसगढ़ में होना चाहिए वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये कांग्रेस के भीतर और प्रबुद्ध वर्ग के बीच और अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच चर्चा रहती है। बेसिक तौर पर कांग्रेस को विचारधारा की भी कमजोरी है। ये विचारधारा जो लोग चल रहे हैं, हिंदुत्व चल रहा है, इसके बीच वो कांग्रेस आरक्षण और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पे अभी तक उलझी हुई है। तो इस सब का सामना कैसे कांग्रेस कर पाएगी, ये आने वाले समय में देखने लायक होगा। कांग्रेस में फेरबदल की चर्चाओं के बीच दीपक बैज ने दुर्ग से रायपुर तक पदयात्रा की घोषणा की है। प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था और एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को लेकर वो रायपुर तक पदयात्रा करेंगे। इसके लिए एक टीम बना दी गई है। अब इस पदयात्रा को भी अपनी पद बचाने की चर्चा के रूप में भी चर्चा है। तो जिस तरह से सक्रियता के साथ काम करने की कोशिश दीपक बैज कर रहे हैं, उसके अलग अलग मायने पार्टी के भीतर और विपक्षी दल निकाल रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अफवाहों और अटकलों के बीच सच दिखाने का साहस, छत्तीसगढ़ के हितों से सरोकार। 4 दशकों से प्रदेश की नब्ज पकड़ने वाले दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के प्रधान संपादक राम अवतार तिवारी, 2.5 दशकों से पत्रकार अखिल पांडे की नजर से देखेंगे खबर 40.com पर खबरों की गहराई से विश्लेषण सीधे आपके पास। आप देख रहे हैं खबर 40, छत्तीसगढ़ वाच का YouTube चैनल खबर 40, सिर्फ सच।